कक्षा 11 के विद्यार्थी इस अवसर पर पधारे समस्त महानुभावों एवं मेहमान हैं श्री प्रदीप जी बोरड, RAS जिला आबकारी अधिकारी, मेजर प्रीतम बिश्नोई, डॉक्टर सुरेश रणवा, MS आर्थोपेडिशियन, डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा, MD फ्रॉम सूरतगढ़, डॉक्टर विजय बेनीवाल, MS फ्रॉम सूरतगढ़। और इस अवसर पर हमारे विशिष्ट आमंत्रित मेहमान हैं इंजीनियर श्रवण चौधरी, निदेशक CLC सीकर, श्री दिनेश शर्मा, सहायक निदेशक आकाशवाणी सूरतगढ़, श्री फरीद खान, जिला सूचना एवं कुछ शब्द कहें। विजय। माननीय प्रदीप जी बोर्ड, वर्तमान में जिला, आप एक कर्मठ, ईमानदार, कुशल प्रशासक हैं। आप इसी विद्यालय में पढ़े हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री प्रीतम बिश्नोई जी, जो सेना के मेजर पद पर हैं। आप भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। विद्यार्थी काल में आप एक कुशल खिलाड़ी रहे हैं। आपने अभी स्टाफ कोर्स किया है। हम कर्नल पद पर पदोन्नति की करने के लिए देश के सजग प्रहरी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे सम्मानित मेहमान डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा, MD, इस विद्यालय के मेधावी छात्र रहे हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र के विख्यात फिजिशियन का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर विजय बेनीवाल भी सूरतगढ़ क्षेत्र के जाने माने आर्थोपेडिशियन हैं। हमारे सम्मानित मेहमान के चरण छूकर आपने आशीर्वाद लिया। यही संस्कृति, यही नीति गुण अपने हमारे शिष्यों को दिए हैं, जिन्हें कि आप अक्षुण बनाए हुए हैं। और हम आशा करते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों से कि वे भी अत्यंत अल्प अवधि में संस्था द्वारा की गई प्रगति सचमुच उल्लेखनीय है। विदाई समारोह पर प्रकाशित करवाई जाने वाली लघु पत्रिका आह्वान एवं कक्षा 12 को दिलाए जाने वाले बेजेज आपके सौजन्य से प्राप्त हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे आमंत्रित व्यक्तित्व हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के सहायक निदेशक श्री दिनेश शर्मा, जिनके कुशल निर्देशन ने आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अत्यंत रोचक व शिक्षाप्रद बनाया है। हमारे बीच पधार रहे हैं डॉक्टर सुरेश रणवा, आपका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर सुरेश रणवा हमारे बीच पधार हैं। आपके स्वागत में बैंड से निवेदन है कि कृपया धूम बजाएं। डॉक्टर सुरेश रणवा इस क्षेत्र के जाने माने आर्थोपेडिक। कृपया बैंड वादक ध्यान दें। इस अवसर पर हमारे अन्य आमंत्रित मेहमान जिला सूचना एवं संपर्क अधिकारी श्री फरीद खान जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है परिचय के पश्चात बच्चों सहित एक स्वागत गान प्रस्तुत करेंगे हमारे मेहमानों के सम्मान में। और इस स्वागत गान के बोल हैं, आज अतिथि आया पावना। आज अतिथि आया पावन हमारे आंगन जी, ओ आज अतिथि आया
स्वागत गीत के मैं निवेदन करूंगा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजाराम जी से कि वे विदाई समारोह के अवसर पर कक्षा 12 के छात्रों को आशीर्वचन समूह शब्द। Now I shall request honorable principal for his प्रबंधक महोदय परमादरणीय भाई जी सुधाराम सियाल मिसेस प्रीतम बिश्नोई, मेरे छोटे भाई फरीद जी, आदरणीय दिनेश जी और इस विद्यालय की शान मेरे बहुत ही प्रिय पूर्व विद्यार्थी प्रदीप जी बोर्ड, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर अरविंद सावड़ा, डॉक्टर बेनीवाल, मेजर प्रीतम बिश्नोई और मेरे अजीज सरमदीप चौधरी, प्रेस के साथियों और मेरे लेफ्ट में आज के इस समारोह की शोभा बैंड के अधिकारीगण, कक्षा 11 के विद्यार्थियों और मेरे लाड़े सर कक्षा 12 के विदाई देने वाले विद्यार्थी। विदाई का जब अध्यापक महानुभावों ने मुझे प्रस्ताव दिया तो उस दिन से ही शरीर में कुछ और तरह की हलचल शुरू हो गई और ऐसा लगा जैसे शरीर के कोई बहुत अभिन्न अंग टूट करके अलग होने जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपने गुरुजनों को, इस विद्यालय को और खासतौर पर मुझे जो अपार स्नेह दिया, निश्चित रूप से इन विद्यार्थियों को विदाई देते हुए भाव विभोर और भावुक होना स्वाभाविक है। दुनिया का दस्तूर है बेटा, और ये दस्तूर नहीं होता विदाई करने का तो निश्चित रूप से अपने कलेजे से दूर नहीं करता आप लोगों को, इसलिए आपको अलग करना पड़ रहा है। प्रकृति के नियम है आना होगा। मैं एक दिनों से ये सोच रहा था कि मेरी और आपके गुरुजनों की पता नहीं कितने जन्मों की यह तपस्या थी कि आप जैसे बढ़िया विद्यार्थी मिले। किसी भी विद्यालय को गौरवान्वित करने के लिए उसकी बिल्डिंग्स और उसके प्लेग्राउंड्स नहीं हुआ करते, बल्कि उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर ये सब बात निर्भर करती है। आप लोगों ने जो स्नेह दिया आपके पूरे स्टे के दौरान, इसी के लिए ही मैं आपको विदाई दे रहा हूं कि ये जो बीच में बैठे हैं ऐसे मेहमान बनकर के कभी आप इस विद्यालय की शान बढ़ाओगे। एक छोटा सा भाषण आप लोगों के लिए तैयार किया है, आह्वान के माध्यम से मैं आपको इसको करना चाहूंगा। विदाई समारोह की इस बेला में मैं आपको विदाई देते हुए मन जहां एक और भारी हो रहा है, वही प्रसन्नता भी है। वे पल, वे क्षण जो आपके साथ बिताए, रह रहकर अन्यास मन में उभर रहे हैं। प्रसन्नता इस बात की है कि आप जीवन पर आगे बढ़ रहे हैं। जो प्यार,
जो आदर सत्कार आपने मुझे दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब जब हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया, हमें कठिनाइयां आई, टेलीफोन, टेलीविजन आदि आदि आविष्कारों ने हमारे जीवन शैली को बदला, हमें सुख सुविधाएं प्रदान की। निसंदेह कुछ विकार भी आए हैं, हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदला है, हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार हुआ है, नैतिक मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों को झकझोरा है। किंतु आप एक ऐसे विद्यालय से जा रहे हैं जहां अपने वैदिक मूल्यों को ग्रहण कर आपसे पूर्व इस विद्यालय से प्राप्त कर निकले आपके मूल्यों, संस्कारों को आज भी अक्षुण्ण बनाए रखें। आप इन्हें बनाए रखेंगे ऐसी मुझे आशा है। जमाना पढ़ाई कितना ही बदले, वैज्ञानिक प्रगति कर ले, हमारे वैदिक मूल्य, नैतिक आदर्श सदैव जीवित रहेंगे और आप ही उन्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको एक सच्चा इंसान बनना है, विद्यालय में ग्रहण किए मूल्यों को संपूर्ण देश व विदेश में फैलाना है। आप मात्र शिक्षार्थी नहीं, विद्यार्थी हैं। विद्या अपने विस्तृत गुणों को भी समाविष्ट कर लेती है। आपकी एक किसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, आप आज विभिन्न अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। में हो जा मुलाकात होगी, में हो जा मुलाकात होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों कसक साथ होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों है सफर में कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर में कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी, बीते हुए
हुए लम्हों की कसक साथ होगी। ये साथ गुजारे लम्हों की दौलत, ये साथ गुजारे लम्हों की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात होगी। कुछ पास न हो पास ये सौगात होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। में हो जा मुलाकात होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ होगी। धन्यवाद माता। गुरलाल, श्री गुरलाल आपके सामने गीत प्रस्तुत करेंगे। प्रिंसिपल साहब, गुरुजनों, मेहमानों और प्रिय दोस्तों, बच्चों, आपने हमें जो प्यार दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दो लाइनें पेश कर रहा हूँ विदाई में, आशा है आपको अच्छी लगेंगी। मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, मालूम न था फिर हम नाकाम वफा होंगे, मालूम न था फिर हम नाकाम वफा होंगे। किस्मत ने दिए धोखे, किस्मत ने दिए धोखे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। नहीं भूलेंगे कसमें नहीं तोड़ेंगे, वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। ये तय है कि हम सारे मिलना नहीं छोड़ेंगे, हमको न कोई रोके, हमको न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
जाएंगे रो रो के। धन्यवाद। मैं स्पीच देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। Sir, respected teachers, and my dear friends, today we have a great opportunity of happiness, for we have all assembled here in schoolyard with our loving immortal fellows of 12th class. My immortal fellows always become a lighthouse of my sea of study life, and whenever we disappointed, they fully encouraged us. Having thought this, my joy knew no bound, but the other moment my eyes filled with tears, because after having passed 12th class, you may get admission in college, and thus we shall have to miss your company. All the same, we are happy that you are leaving this school after having been well educated from here, which would help in your successful ways of life. School makes us men of quality, and we are happy that by the serious efforts of respected teachers, your foundation of becoming a virtuous person has formed strong and firm, and you can face difficulties in your life very easily. You are on the stage of making your future, and you have to make your career. I pray to God to fulfill your desires, and getting ahead of all, you would bring credit to your parents, school, and our nation. Wish you all the best in life, and do well in examinations. My class fellows also join me in wishing you all the best, and I hope you will never forget us. Your sweet memories keep us radiant. Fare you well. Best of luck. विजय सिंह केएस अंग्रेजी में। माननीय अतिथि व अध्यक्ष महोदय तथा मेरे गुरुजन व अग्रज तथा कनिष्ठ बंधुगण, जैसा कि सत्य है कि जिस प्रकार सरिता पर्वत से निकलकर कल कल का उन्माद झड़ती हुई महासागर में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा विद्यार्थी जीवन भी प्रारंभिक पाठशाला से शुरू होकर अंततः उच्च माध्यमिक स्तर पर आकर अपने जीवन प्रवाह में यहाँ से आगे अनेक रास्तों में बनकर प्रवाहित होने लग जाता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग विद्यालय जीवन ही है। स्वर्ण युग गुरु आदर्श पुरुष बनकर बैठता है। हमारे वरिष्ठ साथी आज जा रहे हैं। निश्चित है कि एक डाल के दो पंछी बिछुड़ेंगे तो दुख होगा, परंतु यह क्षणिक आवेग है, और चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, जिस दिन आप कामयाबी प्राप्त करें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने अतीत को मत भूलना। दुनिया आपको उदाहरण स्वरूप पेश करेगी। दूसरा यह है कि जैसे घरों और जिन लोगों से हम निकले हैं, हमारा वास्ता उन्हीं से पड़ना है। अतः उनके दुख दर्द को अपना समझना और दीन दुनिया के सताए किसी निर्भागे को एक गिलास ठंडा पानी पूछ लेना, आपका यश और कीर्ति चारों ओर प्रकाश गुंज बनकर फैलेगी। उस प्रकार हम, हमारे गुरुजन, माता पिता और सारा समाज आप पर गर्व करेगा। और यदि भ्रष्टाचारी बन गए तो थू थू के साथ पैसा ही आ सकता है, लेकिन वक्त करने पर पैसा तो क्या, आपका साया भी साथ छोड़ जाएगा। इतना कुछ कहने के बाद भी मैं कहता हूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता कुछ भी बन जाएं, तो मेरा मन इतना हर्षोल्लासित नहीं होगा, क्योंकि देश को खाने के लिए आजकल थोक में उपलब्ध है। यदि बन सकते हैं तो आप एक आदमी बनकर दिखाइए, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारे अग्रज यहाँ से आदमी बनकर जाने की सीख लेकर जा रहे हैं। तो है कोई बड़ा भाई जो हाथ खड़ा करके यह घोषणा कर सके कि हाँ, हम यहाँ से आदमी बनकर निकल रहे हैं। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि तथा हमारे अग्रज परम आदरणीय श्री प्रदीप जी बोर्ड, डॉक्टर सुरेश रणवा, मेजर प्रीतम सिंह बिश्नोई, डॉक्टर
डॉक्टर विजय बेनीवाल, डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा विशेष आग्रह से बुलाए गए इंजीनियर श्रवण चौधरी, फरीद खान व बाहर से आए हुए अन्य महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मेरे छोटे भाई कक्षा 11 के छात्रों को प्रणाम व गुरुजनों को धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मेरे अनुभवों को मार्गदर्शित किया। हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, इसकी औपचारिकता पूरी नहीं करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय के पारंपरिक उत्सवों की श्रृंखला में उपांत्य कड़ी है विदाई पार्टी। हमारे जूनियर्स की हमारे प्रति जो सम्मान भावना है, उसी के कारण वे इस छोटी सी ये विदाई पार्टी हमारे लिए भी एक मौका है कि हम अपने गुरुजनों व सहपाठियों से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांग सके व मन के द्वेष को मिटा सके। इसी के द्वारा हम अपने साथियों के गिले शिकवे दूर कर सकते हैं तथा उनकी सफलता की कामना करते हैं। हम उनसे कहेंगे, ये जमीन तुम्हारी है, ये आसमां तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, ये आसमां तुम्हारा है, मांझी हो तुम, वो किनारा तुम्हारा है। चलते चलते थक के रुक न जाना है दोस्तों, चलते चलते थक के रुक न जाना है दोस्तों, जिस पर चल रहे हो वो रास्ता तुम्हारा है। आज इन साथियों व इस संस्था को छोड़कर जाते समय मेरी आंखें नम हो रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा अपना कुछ हो गया है। आज के बाद केवल स्मृतियां शेष बचेंगी। इतने दिनों तक हम सीना तान के कह सकते थे कि हम आर्य स्कूल में पढ़ते हैं तथा राजा राम जी हमारे प्राचार्य हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सौभाग्य हमसे छीन जाएगा। हमारे गुरुजनों व प्राचार्य महोदय की स्नेह वर्षा पूरे वर्ष हम पर होती रही है। शायद ही अन्य कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसमें पढ़ाई के साथ साथ अध्यापक व छात्र की घनिष्ठता पर भी बल दिया जाता है। हमारे प्राचार्य महोदय अक्सर बताया करते हैं कि मैं आपके टीचर्स को हमेशा कहता हूं कि मेरे बच्चे आपके प्यार के भूखे हैं, पढ़ने की योग्यता इनमें बहुत है। आज उन्हीं गुरुजनों व प्राचार्य महोदय से विदा लेते समय मेरा दिल बैठ रहा है। दूसरी तरफ एक छोटी सी खुशी की किरण नजर आ रही है कि आज के बाद हम समाज रूपी दहलीज पर प्रथम कदम रखेंगे। आज से समाज में हमारी भागीदारी सक्रिय हो जाएगी व समाज में हमारी राय भी दी जाएगी व इस पे गौर भी की जाएगी। आज भी कभी खुद से मिला कीजिए, लकीरें ये उदासी की खुद मिट जाएगी, मुस्कुराहट के फूल बन खिला कीजिए। सम्माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी एवं मेरे प्यारे गुरुजन एवं सहपाठियों, आज इस विदाई समारोह में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विनोद शरण कक्षा 12 गणित संकाय का छात्र हूं तथा इस विद्यालय में मेरे जीवन का यह प्रथम वर्ष का अनुभव है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें इस संस्था में पढ़ने का मौका मिला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कक्षा 12 कैरियर का ताज होती है, तो इस लिहाज से यह संस्था हमारी ताजमहल है। बल्कि ताजमहल से बढ़कर भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ताजमहल तो प्रत्येक साल में सिर्फ 5 रात खुलता है, बल्कि हमारा यह ताजमहल जिंदगी के हर पल खुला मिलेगा। भाइयों, क्या आप मुझे ऐसे मंदिर का नाम बता सकते हो जहां ईश्वर स्वयं अपने भक्तों से मिलता है? नहीं तो मैं बताता हूँ उस मंदिर का नाम जहां ईश्वर भक्तों से मिलते ही नहीं बल्कि उनके सुख दुख का भी ख्याल रखते हुए उन्हें माँ बाप जैसा प्यार भी देते हैं, और वो मंदिर है भोपाल वाला आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर। भगवान ने हमें पौधों को पतझड़ की ऋतु प्रदान की है और हमारा विद्यालय भी पौधे के समान ही है, तो पतझड़ तो आएगा ही। अब हमारे जाने का समय आ गया है। यह वह दिन है जिसका हमें इंतजार था भी और नहीं भी। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से भाई पढ़ने आए हैं और न जाने फिर कब मिलेंगे, लेकिन हमें जितना प्यार इस संस्था से मिला है वो शायद ही कहीं मिले। शब्द कोश में मुझे ऐसा शब्द नहीं मिला जिससे मैं हमारे अध्यापकों को धन्यवाद दे सकूं। आज तक इस परिसर में मैंने कभी इनकार जैसा शब्द नहीं सुना। अगर आप कथनी में विश्वास नहीं करते हो तो आप यहाँ की सुविधाओं को कभी भी आकर महसूस कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर गुलाब से सजी डाली के कांटों की जगह फूल ही नजर आएंगे, गुलाब ही नजर आएंगे। अब मैं अंत में कक्षा 12 की तरफ से अपने अनुजों व अध्यापकों की तरफ से क्षमा याचना चाहता हूँ। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो। भटक न जाए अंधेरे में मुसाफिर, राह में चिराग बनकर जला कीजिए। कांटे बिछा देते हैं रास्ते में लोग, जरा संभल संभल के चला कीजिए। वतन हमारा शाद रहे, आबाद रहे, उठा के हाथ थोड़ी सी दुआ कीजिए। धन्यवाद। विद्यालय प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक पत्रिका आलोक मंजरी का प्रकाशन करवाता है। इस वर्ष के अंक के विमोचन हेतु मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदीप जी बोर्ड से कि वे पत्रिका का विमोचन करें। श्री सुंदर सुंदरम जी से निवेदन। इस भौतिक वातावरण के युग में हम एक पत्रिकाओं का विमोचन यहाँ हर बार किया करते हैं। जहाँ टाई की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, वहाँ एक किताब को रखना अपने आप में बड़ा अनोखा और बड़ा साहसी कार्य माना गया है। आप हो सकता है 1000 रुपए के जूते खरीद लें, लेकिन आप 40 रुपए की एक किताब नहीं खरीद सकते, क्योंकि मानसिकता बिल्कुल उल्टी चल रही है। यहाँ आकर तरह तरह के भाषण आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मार्गदर्शन एक पुस्तक आपके लिए कर सकती है, वैसा कोई अतीत का कोई वाक्य भी आपका या अतीत का कोई भी ऐसा पन्ना ऐसा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यह आलोक मंजरी इस नए युग की नई मांग है, जिसमें हमने महसूस किया कि निरंतर संवादहीनता के इस गहरे अंधेरे में हमारा विद्यार्थी भटक रहा है, और वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह रहा तो रास्ते खोजने के लिए भी हमें विदेशियों से सहायता लेनी पड़ सकती है। यह चुनौती है नए युग की कि आप एक नए रास्ते के लिए स्वयं प्रयास करें। हमें इस पत्रिका के अंदर रचनाओं को चयनित करते समय आधी रात तक हमें इस पर काम करना पड़ा है। ये एक हंसी ठट्ठा नहीं है कि आप इसको देखें, मुस्कुरा के और कह दें हाँ ठीक है मेरी फोटो आ गई है। ये कोई औचित्य नहीं है। हमने महसूस किया है कि निरंतर सृजन की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। पिछले साल से भी इस बार फिर ये समस्या इस एक स्कूल की नहीं है, ये पूरे, और आप यहाँ से निकलने के बाद महसूस कर जाओगे कि हाँ हम एक स्कूल नहीं है, हम एक दुनिया है, और कोई अतीत और कोई भविष्य आपका सहयोगी नहीं होगा। आपके साथ सिर्फ कदम से कदम मिलाकर चलने और लड़ने और संभलने और चुनौती देने वाला सिर्फ वर्तमान होगा, और उस वर्तमान के लिए अगर हाथ खड़े हों तो मैं इस पर गर्व अनुभव कर सकता हूं। धन्यवाद। इस अवसर पर एक लघु पत्रिका आह्वान का भी प्रकाशन करवाया गया है। मैं निवेदन करूंगा मेजर साहब से कि वे इस पत्रिका का विमोचन करें। श्री पृथ्वीराज गुप्ता जी से निवेदन है कि वे पट्टी लोकार्पण हेतु प्रस्तुत करें। अब हम कक्षा 12 के छात्रों को अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री बोर्ड साहब से कि वे अवार्ड्स देने का कष्ट करें। ये अनेकों गुण लिए हुए विद्यार्थी नरेंद्र झिंझा अभी आपके सामने हैं। विकास जिंदल 12वीं, नरेश बंसल कक्षा 12D,
शांतनु कक्षा 12A, नवनीत भाटिया कक्षा 12C, मनोज बसवाना कक्षा 12F, राजेश जाखड़ कक्षा 12F, नवीन छाबड़ा कक्षा 12D, गौरव बलाना कक्षा 12B, सूरज चावला कक्षा 12B, पंकज गोदारा कक्षा 12D, धन्यवाद गुरु सर। इसी क्रम में मैं अब मेजर प्रीतम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे छात्रों को अवार्ड देने का कष्ट करें। पवनदीप गर्ग 12वीं A, मुकेश सिहाग 12वीं F, 12वीं A, मदन गोदारा 12वीं F, निशांत शर्मा 12वीं B, संदीप जैन 12वीं B, धन्यवाद मेजर साहब कष्ट के लिए और विद्यालय के पूर्व छात्र भी। मनोज सिंह कक्षा 12A, कक्षा 12D, दिनेश कुमार कक्षा 12D, आशीष अरोड़ा कक्षा 12D, कक्षा 12A, ज्ञान सिंह सरावत कक्षा 12A, गुरप्रीत सिंह कक्षा 12D, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजेंद्र छाबड़ा जी से कि वे अवार्ड देने का कष्ट करें। महावीर जाखड़ 12वीं B, नरेश बांबू 12वीं C, अरविंद जुनेजा 12वीं C, मोहित परनामी 12वीं C, बेनीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु गारक कक्षा 12E, निशांत नागपाल कक्षा 12E, विकास काटिया कक्षा 12E, अमित बिश्नोई कक्षा 12E, अमरजीत गिल कक्षा 12E,
दीपक बजाज, कक्षा 12 ई। निदेशक हैं और आह्वान एवं कक्षा 12 के छात्रों को दिए जाने वाले पैसेज। प्रेम कुमार 12वीं बी, सुरेंद्र कुमार 12वीं एफ, श्याम सुंदर 12वीं ए, अनिल कुमार 12वीं बी, अमित सुतार 12वीं ए, श्री श्रवण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश गुदारा, कक्षा 12 एफ। रामचंद्र, कक्षा 12 एफ। विनोद पूनिया, कक्षा 12 एफ। अमर सिंह, कक्षा 12 एफ। राजेंद्र थोरी, श्री शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रमों के आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग रहता है। सतपाल 12वीं एफ, सुनील स्वामी 12वीं बी, मनपाल लूना 12वीं ए, विक्रम सिंह 12वीं ए, विक्की गर्ग 12वीं ए, विजय सुधार 12वीं बी, पवन गर्ग 12वीं ए, पंकज गर्ग। धन्यवाद।